Good morning, my dear students. I hope you all are fit and fine. Today we will read chapter 6 of Geography, Natural Vegetation and Wildlife. It is a well known fact that Earth is a unique planet due to the presence of biosphere. Natural forests and wild animals are a part of this biosphere. ओके प्रीवियस चैप्टर्स में आपने देखा तो बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर में हमें नेचुरल फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स ओके ये दोनों ही मिलते हैं। इट मीन्स बायोस्फीयर में नेचुरल फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स दोनों ही हैं, दोनों ही बायोस्फीयर का एक पार्ट है। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स क्या होते हैं। ओके, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। जो नेचुरल वेजिटेशन है लाइक प्लांट्स वगैरह, ठीक है, तो उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। आवर फर्स्ट टॉपिक इज फॉरेस्ट। So, what is forest? Which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. It means एक ट्री को सर्वाइव करने के लिए जिस टेम्परेचर की और जितनी रेनफॉल की, जितनी वाटर की क्वांटिटी की नीड होती है, उतना उसको प्लेंटीफुल सपोर्ट करें। ओके, इट मीन्स उसको उतना टेम्परेचर, उतना रेनफॉल, उतना वाटर मिले। ठीक है, तो वो कौन सा एरिया होगा? वो फॉरेस्ट एरिया होगा। डिपेंडिंग अपॉन थ्री फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। ओके, तो ये फैक्टर्स पे कि रेनफॉल कितनी होती है और टेम्परेचर कितना है। ओके, इसके अकॉर्डिंग ही जो फॉरेस्ट होते हैं उसे डिवाइड किया गया है डेंस फॉरेस्ट में एंड ओपन फॉरेस्ट में। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब टाइप्स देखेंगे हम फॉरेस्ट के। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ओके, दीज थिक फॉरेस्ट ऑक्योर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। इट मीन्स जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो इक्वेटर के नियर बाय एरिया में होते हैं। ओके, एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ओके, उसके नियर बाय एरिया में होते हैं ये। दीज ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। इट मीन्स ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, इनमें जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, इनकी पत्तियां नहीं झड़ती हैं, इसलिए इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ओके, हार्डवुड trees like rosewood, ebony, mahogany are common here. ओके, ये प्लांट्स के ट्रीज के एग्जाम्पल है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमको कौन कौन से ट्रीज देखने को मिलेंगे। नाउ सेकंड फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। These are the monsoon forests found in the large part of India, northern Australia and in Central America. ओके, जो ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट होते हैं इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, जो कहाँ मिलते हैं? इंडिया में, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में एंड सेंट्रल अमेरिका में। These regions experience seasonal changes. It means इन प्लेसेस में जहाँ पे डिसिडस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे सीजनल चेंज होते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, ओके, टू कंजर्व वाटर। जो इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनकी पत्तियाँ भी शेड होती हैं, झड़ती हैं। ओके, इन वाटर को कंजर्व करते हैं, ड्राई सीजन में वाटर को कंजर्व करते हैं। द हार्डवुड फाइंड हियर, हमें यहाँ पे हार्डवुड भी मिलती है। ओके, लाइक इसमें एग्जांपल दिए गए हैं कुछ: साल, टीक, नीम, शीशम। ओके, तो ये एग्जांपल ट्रीज के कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं। ये जो ट्रीज हमें मिलते हैं आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ओके, तो कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए इन ट्रीज का जो लकड़ी होती है, जो वुड मिलती है, उसको यूज़ किया जाता है। टाइगर्स, लॉयन, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन।
तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ बताई गई है कि डिसीडियस फॉरेस्ट में हमें किस टाइप के एनिमल्स भी मिलते हैं, लाइक टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स यहाँ पे कॉमन है. ओके, नाउ temperate evergreen forest. Now what is temperate evergreen forest? The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. Yes, coastal region. Coastal means nearby water area. Okay, जो कि coastal region पे plants होंगे, trees होंगे, forest होंगे, उन्हें कहेंगे हम temperate evergreen forest. They are commonly found along the eastern margin of the continents in South ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन द साउथ ईस्ट ब्राज़ील. तो लोकेशन बताई गई है, कोस्टल एरियाज़ के हैं, कोस्टल है ये. तो जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके कोस्टल मार्जिन एरिया में आपको ये मिलेंगे. दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन एंड यूकेलिप्टस. इट मीन्स यहाँ पे आपको सॉफ्ट वुड के भी ट्रीज मिलेंगे एंड आपको हार्ड वुड के भी ट्रीज मिलेंगे. और कॉमनली कहाँ मिलते हैं ये फॉरेस्ट जो हमको मिलते हैं वो प्लेसेस हैं साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील. ओके, तो ये था टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. नाउ टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट. व्हाट इज एंड वेयर टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड? As we go towards higher latitude, there are more. Okay? जब हम लैटिट्यूड्स की ओर बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे हाई लैटिट्यूड होता है, तो वहाँ पे टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं हमें. टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स दीज आर फाउंड इन द, अब इनकी लोकेशन है कि किस एरियाज में, ओके, किन प्लेसेस में हमको मिलेंगे. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, Chile, and also found in the coastal region of Western Europe. They shed their leaves in the dry season. Okay? तो लोकेशन बताई गई है कि आपको ये यूएसए में, न्यूजीलैंड में, ओके, कई प्लेसेस में मिलते हैं, चाइना में भी मिलते हैं. ओके, और इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, जब ड्राई सीजन आता है तो उनके पत्तियां भी झड़ती हैं. द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश, बीच एक्सेट्रा. डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स. ओके, तो ट्रीज बताए गए हैं यहाँ पे कि ओक, ऐश, बीच यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं. और जो एनिमल लाइफ बताई गई है वो है डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड. ये एनिमल्स है डियर, फॉक्स, वॉल्व्स जो हमको यहाँ पे कॉमनली मिल जाते हैं. बर्ड्स लाइक फिजेंट, मॉल्स एंड ऑल्सो फाउंड ईयर. कुछ बर्ड्स भी मिलते हैं जो कि वाइल्ड बर्ड है, वो भी हमें इन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं. Now, Mediterranean vegetation. Now, in this paragraph, we will learn about Mediterranean vegetation. West and southwest margins of the continents have Mediterranean vegetation. Okay, तो southwest continents वेस्ट में और साउथ वेस्ट मार्जिन पे हमको इस तरह की वेजिटेशन, इस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. It is mostly found in the areas around the Mediterranean seas in Europe, Africa and Asia, hence the name. Okay, तो एक सीज नेम है मेडिटेरेनियन. उस सीज के पास वाले एरियाज में आपको ये वेजिटेशन देखने को मिलेगी. Also found in California in the USA. कैलिफोर्निया में मिलेगा आपको ये. साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका में मिलेंगे आपको ये. साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साउथ पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे. साइट्रस फ्रूट्स सचेस, साइट्रस मीन्स होता है खट्टे फ्रूट्स, लाइक ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड ईयर. तो इन फ्रूट्स की कल्टिवेशन यहाँ पे की जाती है. देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ ईयर. यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगी, यानी कि आपको डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी आपको इन प्लेसेस पे देखने को मिलेंगे. नाउ कॉनिफेरस फॉरेस्ट फाउंड इन लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर. तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में इसकी लोकेशन बताई गई है 50 टू 70 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसकी बिटवीन वाले एरिया में ये है. ओके, ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे. These are also called as तागिया. इसे तागिया भी कहा जाता है. These forests are also seen in the higher altitude. Altitude means काफ़ी ऊंचाई वाले प्लेसेस पे आपको देखने को मिलेंगे. They are tall softwood evergreen trees. यहाँ पे आपको tall softwood and evergreen trees देखने को मिलेंगे.
वुड्स ऑफ these trees are very useful for making pulp. पल्प आप जानते हो, पल्प का यूज़ करते हैं हम, पल्प को हम लुगदी कहते हैं, यानी कि कागज़ बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। चीर, पाइन, केदार आर द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की वेराइटी बताई गई है। कौन कौन सी प्लांट्स आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, वो है चीर, पाइन, केदार। ओके, तो ये ट्रीज है जो आपको इन एरियाज में देखने को मिलेंगे। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल फाउंड हियर। तो हमें वाइल्ड लाइफ बताई गई है। वाइल्ड लाइफ में सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, now this is the first part of our chapter natural vegetation and wildlife. ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखेंगे।